नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनईबीएस 6 एडिशन के बारे में कि एक्चुअली जो एनईबीएस 6 एडिशन है क्या। यदि आप इसकी फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमारा प्रीवियस एनईबीएस 6 एडिशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा आपको बेसिक बताने वाले एनईबीएस 6 एडिशन के बारे में, ठीक है। अब जो आपका एनईबीएस 6 एडिशन है वो शुरुआत कब हुई थी भाई। देखो, जो आपके एनईबीएस 6 एडिशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 2025 को। कब हुई थी? 2025 में। इससे पहले आपका कौन सा चलता था? इससे पहले आपका 5th एडिशन चलता था। अब जो 5th एडिशन वो आया था, ये आया था भाई आपका 2020 में। अभी उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये जो न्यू एप्लीकेशन अब इम्प्लीमेंट हुई, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, हॉस्पिटल्स जो भी अपना एनईबीएस कराना चाहते हैं, वो 6 एडिशन पे होगा, ना कि 5th एडिशन पे। कब से? जुलाई के बाद में। यदि आपका हॉस्पिटल ऑलरेडी एनईबीएस था या आपने जून से पहले अपने हॉस्पिटल को एनईबीएस कराया, तो आपका जो सर्विलेंस होगा और आपकी जो रीअसेसमेंट होगी वो 5th एडिशन के बिहाफ पे ही होगी। यदि आपने अपने हॉस्पिटल को एनईबीएस 6 एडिशन पे एक्रेडिटेट कराया जून के बाद, क्योंकि जून के बाद आप 5th एडिशन पे नहीं करा सकते, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 6 एडिशन पे ही कराना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें एनईबीएस 6 एडिशन, अभी कोई आपसे पूछे कि भाई अभी कौन सा एडिशन चल रहा है एनईबीएस का, तो सीधा बोल दो कि भाई अभी एनईबीएस का 6 एडिशन चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें एनईबीएस में चैप्टर कितने हैं भाई। इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट के 5 चैप्टर है वो आपके पेशेंट से रिलेटेड है, और जो लास्ट के 5 चैप्टर है वो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि आपको बेसिक तो सीखना जरूरी है, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड जो कितने हैं। टोटल जो आपके स्टैंडर्ड थे वो कितने हैं? 100। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं? 639। और बात करते हैं क्वालिटी इंडिकेटर। क्वालिटी इंडिकेटर आपको टोटल 50। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको 5th एडिशन के बारे में भी बताना चाहूँगा, कि उससे आपको थोड़ी क्लैरिटीज आ जाएगी भाई एनईबीएस 5th एडिशन से एनईबीएस 6 एडिशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब हम बात करें 5th एडिशन की, 5th एडिशन की सोर्स में थोड़ा आपको इससे थोड़ा क्लियर मिल जाएगा, इसे मैं बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें चैप्टर की, तो आपके जो चैप्टर थे एनईबीएस 5th एडिशन में, वो भी टोटल आपके कितने थे? 10 थे। अब बात करें हम किसकी? स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड भी आपके कितने थे? 100 थे, ठीक है। दोनों में, इसमें भी 100 है, उसमें भी 100 है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए, किसमें? वो हुए आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। जो आपका एनईबीएस 6 एडिशन है उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 639 है, और जो आपका 5th एडिशन था उसमें थे आपके 651। कितने थे? 651। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है, यार चैप्टर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या बता रहे को समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं सीधा सा बताता हूँ। सपोज करो कि आपकी बुक हो गई, आपने क्या किया, एक बुक ली, ये आपकी बुक होगी, कोई भी होगी। आपने देखो जब भी आप कोई बुक लेते हो उसके अंदर चैप्टर होते हैं चैप्टर। जैसे हमने यहाँ पे 10 चैप्टर खोले, हमने पहला चैप्टर ले लिया। जैसे हमारा पहले चैप्टर का नाम है AAC, जिसे बोलते हैं असेसमेंट कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। अब आपने पहला चैप्टर आपने लिया है, उसमें चैप्टर में आपने देखा, अब सपोज करो आपने कोई स्टोरी पढ़ी है, उसमें 10 चैप्टर दिए हैं। पहले स्टोरी में क्या दिया, आपने ओपन किया, उसमें सबसे पहले आती है आपकी मेन हेडिंग आती है। मेन हेडिंग, जो मेन हेडिंग है आपकी उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद में मेन हेडिंग के अंदर कुछ सब हेडिंग भी आती है, होती है ना सब हेडिंग, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो जब आप एक बुक ओपन करोगे उसमें आपको क्या मिलेंगे? उसमें आपको मेन हेडिंग मिलेगी। मेन हेडिंग के अंदर क्या मिलेगा? आपको सब हेडिंग मिलेगी, क्योंकि जब भी आपको किसी चैप्टर को समझना है तो आपको उसके चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए, उसमें हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग क्या है, तो तभी तो आप काम कर पाओगे। इसी तरह से यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, हॉस्पिटल में, तो आपको ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे भी कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे आपको कैसे वर्क करना है। ओके, अब बात करते हैं क्वालिटी इंडिकेटर की। इसे हम क्वालिटी इंडिकेटर या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी बोलते हैं। जो आपका एनईबीएस 5th एडिशन था उसमें टोटल आपके 32 क्वालिटी इंडिकेटर थे, ठीक है। अब कितने हो गए? अब हो गए आपके 50, यानी जो आपका नया 6 एडिशन आया है इसमें आपके 18 जो आपके क्वालिटी इंडिकेटर वो ऐड हो गए हैं। इस 18 में भी आपके पास में ऑप्शंस है कि भाई अब इसमें आपको 14
+4 कर देता हूँ मैं। तो इसमें ये 4 जो है ये आपके पास ऑप्शनल है कि भाई आप इनको अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अदरवाइज 46 तो आपको इम्प्लीमेंट करने ही करने पड़ेंगे। इसका डेटा भी बनाना पड़ेगा आपको मंथली बेसिस पे। और मैं कमिटीज़ के बारे में बताऊँगा, कमिटीज़ में आप कैसे अपने डेटा को इंट्रोड्यूस करते हो, डेटा कैप्चर कैसे करते हो, वो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ आपका NABase 6 एडिशन और 5th एडिशन क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ, आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो आपका NABase 5th एडिशन था और NABase 6 एडिशन, इनके बीच में एक चैप्टर आपका चेंज हुआ है, उसका नाम बताओ। देखो क्या होता है, जो आपको मैंने 5 चैप्टर बताए थे पेशेंट के लिए, उसमें एक चैप्टर था आपका, उसका नाम था HIC, जिसे बोलते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। अब उसका नाम हो गया है IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये सिर्फ एक चैप्टर का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, अभी दूसरा मैं इसको जब हम चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अंदर चेंजेस क्या क्या हुए। हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल आपको कैसे फॉलो करना है, हैंड रब आपको कैसे फॉलो करना है, पेशेंट्स केयर आपको कैसे करनी है, सर्विलेंस आपको कैसे करनी है, इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है आईसीयू की, और वहाँ पे क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स क्या होगा, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है वो क्या होती है, इसके लिए हम बजट कैसे बनाते हैं, हम वहाँ पे कल्चर कैसे करते हैं, जो डिपार्टमेंटल कल्चर करते हैं ना उसका प्रोटोकॉल्स क्या है, उसके बाद केपीआई आपने कैसे मॉनिटर की, ये सब चीज़ें हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, जिससे कि आपको जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा काम है यहाँ आपको बताने का और आपका काम है इम्प्लीमेंट करने का। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज होती है आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए।